शाजिया, 2014 का चुनाव जब मोदी जीते थे तो इस बात पर जीते थे कि मुझे 70 साल के गड्ढे भरने हैं और विपक्ष को आड़े हाथों लेकर के उसकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा करके मोदी अपने फेस का फायदा उठा करके ये चुनाव जीते। 2019 का चुनाव हम जीते राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी जीती राष्ट्रवाद के नाम पर। अब इस बार क्या, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि लड़ाई इस बार आसान होने वाली नहीं है। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा ये डबल इंजन सब धरे के धरे रह जाएंगे, सिर्फ डिब्बे डिब्बे रह जाएंगे। देखिए, आपने देखे वो सारे दृश्य भी, और पिछली बार जब नामांकन था तो मैं थी, और मैं आपको बता दूं जैसा मोदी में वो माहौल है। आप यहाँ देखिए कि किस तरह से महिलाएं उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, और देखिए इतनी गर्मी में किस तरह से दीवाने हैं लोग। अब आपकी बात है, आपका जो सवाल आपने पूछा, विकसित भारत जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, हमारी अर्थव्यवस्था हम तीसरे नंबर पर आए, और हर एक सैचुरेशन तो कई स्कीम्स का हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण, तो वो संतुष्टिकरण हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन आगे और काम कुछ करना है। तो जो चीज़ें 70 साल में नहीं हुई, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मोस की बात नहीं करना चाहती, मैं ड्रोन्स की बात नहीं करना चाहती, मैं आपको डिफेंस एक्सपोर्ट्स की भी बात नहीं करूंगी, वंदे भारत की भी बात नहीं करूंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ जल गैस। आपको रोककर मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों के, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने रोड शो का आगाज करने के लिए, अपने रोड शो की शुरुआत करने के लिए। आप देख सकते हैं वो उस वाहन पर सवार हैं जहां उस पर चढ़ करके वो प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मोदी, ये भाव है पूरा। काशी पथ से 24 का ये विजय पथ, मोदी कल नामांकन करेंगे। सुबह 11:40 पर यही शुभ मुहूर्त निकला है। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने रोड शो की शुरुआत काशी में करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार भी बता रहे थे कि काशी का ये रोड शो न केवल पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव डाल सकता है, बल्कि पूर्वांचल से जुड़ी जो बिहार की सीटें हैं उस पर भी इस रोड शो का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है। शाजिया, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, तो मैं वही कह रही थी कि जो बहुत सारी महिलाओं ने कहा भी, मैं सुन रही थी आपके, लगातार मैं देख रही हूँ आपके चैनल को, तो एक जो विश्वसनीयता है, लोकप्रियता देखिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता है, एक क्रेडिबिलिटी है कि वो है, मोदी की गारंटी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, लेकिन लोगों को यकीन है कि अगर कोई उनको अंधकार से बाहर लाकर रोशनी में लाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रधानमंत्री है। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे फिक्र है, दिल से फिक्र है। ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा जी, शाजिया की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछूंगा कि शाजिया खुद मान रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आप मानते हैं कांग्रेस को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सूखा हो चुका कांग्रेस में। अब राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कहते हुए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं है बीजेपी में, अभी गुंजाइश बाकी है, तो उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को? नहीं, बीजेपी में नहीं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पहले देना चाहिए, वो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात न करते हुए इधर उधर की ध्यान भटकाने की बातें ज्यादा कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ये 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमलों का जो टाइटैनिक है ना, ये डूबने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। ये विकासवाद पर अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये जातिवाद पर अपना प्रचार कर रहे हैं, और हार की आहट है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी में बौखलाहट है। आपने देखा होगा कि पहले चरण के बाद किस तरह से इन्होंने मुद्दे बदले। पहले चरण में विकसित भारत था, राम जन्मभूमि थी, और तमाम सारे सबका साथ सबका विकास, इस तरह के मुद्दे थे। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में दूसरे मुद्दे आ गए, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान। फिर उसके बाद तीसरा चरण आया तो घुसपैठिए, बाबरी ताला लग जाएगा, इस तरह के मुद्दे। यानी पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये किस लिए किया? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने विकास के काम किए नहीं है, विकास पर उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, और लोग उनके विकास को मानते भी नहीं। आपने अभी गारंटी की बात की, मैं आपको एक लाइन में उत्तर दे दूं कि चीनी सामान की और नरेंद्र मोदी जी की जुबान की अभी कोई गारंटी नहीं बची है भारत के अंदर।
दुनिया को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं, बाद में कह देंगे कि मैंने तो कहा ही नहीं, या कह देंगे ये तो जुमले थे। क्योंकि इनके जो जुमले हैं 2014 से लेकर आज तक लोग सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि मेरी बातों पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो आया है जिसमें यह सारा प्रदर्शित किया कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, हम जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यानी ये चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा हो गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र के मुद्दे हैं, जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, किसानों के न्याय है, श्रमिक न्याय है, भागीदारी न्याय है। हम नारी न्याय के तहत महिलाओं को एक घर की एक महिला को 1 लाख रुपया साल का देंगे। युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की है अप्रेंटिस की, उसमें उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। किसानों की एमएसपी का हमने गारंटी कर दिया है। युवाओं को कहा है कि 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस आपके लिए बनेगा, आपके स्टार्टअप के लिए। तो ऐसी तमाम सारी चीजें, श्रमिकों के लिए हमने कहा है कि 400 रुपया आपको प्रतिदिन जो श्रमिक हैं, जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको मिलेगा, वो गारंटी हमने दी है। तो जनता एक तरफ देख रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जनता के मुद्दे हैं, और यहां पर झूठ का पुलिंदा है। तो झूठ का पुलिंदा वर्सेस जनता के मुद्दे, इस तरह से ये चल रहा है। और जैसे 3 चरण के चुनाव हो गए, अभी 4थे चरण का चुनाव चल रहा है, उसमें क्लियर कट सारे लोग बोल रहे हैं कि साउथ में साफ और उत्तर में हाफ। और आज का जो चुनाव चल रहा है इसमें भी आप देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो विशेषज्ञ हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से जनता नाराज है। ये नाराज जनता बाहर आ रही है, और इनके खुद के कार्यकर्ता दुखी हैं। इसीलिए तो इनके कार्यकर्ता भी फील्ड में नहीं नजर आ रहे। जो पार्टी कहती थी हमारे पास में पन्ना प्रमुख हैं, तो इनके पन्ना प्रमुख कहां है? क्यों इतना प्रतिशत जो है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है, वो इतनी गिरी हुई क्यों आ रही है, इतनी कम क्यों आ रही है? जी न्यूज़।